बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि फुल सर्दी अब पड़ने शुरू हो गई है और खुश्क सी और चुभने वाली सर्दी है। इसमें कबूतरों को नज़ला ज़ुकाम बहुत होता है, कबूतर फूले हुए बहुत होते हैं और पाँव बहुत ठंडे रहते हैं कबूतरों के। तो अक्सर कई दफ़ा ये भी देखने को आता है कि रेशा इतना ज़्यादा कबूतर का बढ़ जाता है कि मुंह खोला हुआ होता है तो मुंह से एक जेली सी निकलती है और आँखों से भी निकल रही होती है। इसका मैं आज आपको इलाज एक बताऊंगा, एक गोलियां बनानी सिखाऊंगा। अक्सर लोगों को पता भी होगा लेकिन मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं गोलियां। उसमें ये आपने करना है कि आपने एक पत्ता जो है ना वो आपने लीफ लॉक्स का ले लेना है। अगर वो 500 mg मिलता है तो एक पत्ता लेना है, अगर वो 250 mg मिलता है तो आपने 1.5 पत्ता लेना है, वो ले लेना है आपने। फिर एक पत्ता जो है ना वो आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लाल और पीला जो कैप्सूल है वो ले लेना है। साथ में आपने जो है ना उसमें एक ब्रूफिन का पत्ता डालना है, ठीक है। पूरी ब्रूफिन का जो पत्ता होगा वो आपने उसमें मिक्स कर देना है। और अगर लोगों ने जोड़ों के लिए कबूतरों को बचाने के लिए करना है तो फिर आपने करना क्या है कि जिनके कबूतरों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है तो आपने एक पत्ता जो है ना वो डेक्सामेथासोन का जो है ना वो भी आपने डाल देना है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, इसमें एहतियात करने वाली ये चीज़ है कि डेक्सामेथासोन उनको नहीं देना जो कबूतर की आगे पटाई आ रही है। ये पर ख़राब कर देता है, ठीक है, सही पर नहीं निकलेंगे। वो इस चीज़ को निकाल दे जिन्हों के कबूतर जो है ना आगे पटाइयों में आने हैं या बच्चे उड़ाने हैं चेतर के लिए, उनको ये डेक्सामेथासोन वो ना डालें। और उसमें 6 गोलियां जो है ना वो आपने उसकी डाल देनी है, फ्लेजर गोलियां, या अगर पूरा पत्ता भी डाल सकते हैं तो ये डाल दीजिए आप। इन सारों को अच्छे तरीके से पीसना है, पीस के इतना को मुलायम पाउडर बनाना है क्योंकि ये ज़रात नहीं होने चाहिए। ज़रात होंगे तो किसी को कुछ लगेगी, किसी को कुछ नहीं लगेगी। आपने बिल्कुल पाउडर बना लेना, जितना पाउडर बने उससे थोड़ा सा कम आपने आटा इसमें मिक्स कर देना है। आटा मिक्स करने के बाद इसको गूंदना है, ठीक है। गूंद के जो है ना आपने एक सख्त सा पेड़ा बना लेना है और चने के बराबर गोलियां बना लेनी है, जो छोटी चनी होती है ना उसके बराबर। आपने जो कबूतर को नज़ला हो, जो कबूतर फूला हो, कोई भी मसला है कबूतर को जो आपको लगे कि भाई ये बचने की कंडीशन में नहीं है, उसको आपने 1 से 2 गोली कंडीशन के हिसाब से आपने उसको जो है ना नीम गर्म पानी, जो उबला हुआ पानी होता है जो थोड़ा नॉर्मल हुआ आता है, उसके साथ आपने देनी है। सादे पानी के साथ बिल्कुल नहीं देना, ये याद रखिएगा। और जो कबूतर आपको लगे कि फूला हुआ है, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम उसको नहीं है, तो उसको जो है आपने 6 सीसी सादे पानी, वो नीम गर्म दूध जो है उसके साथ दे देना है। और जिसको रेशा होगा उसको सादे गर्म पानी से आपने देना है। ये एहतियात आपने करनी लाजमी है, ये बना कर रख लें। इस गोलियों का मकसद आपको बताने का ये है कि कई मरतबा मसलन नज़ला ज़ुकाम होता है, वो गोलियाँ डाल रहे होते हैं, कई दफ़ा कुछ मिस हो जाती हैं और फिर कई मरतबा हमें कबूतर को फूलापन होता है उसके लिए इस्तेमाल करवानी होती हैं। तो मुख्तलिफ़ गोलियों की बजाय आप ये गोलियाँ बना के आपने क्या करना है, नीचे सूखा आटा रख के उसके ऊपर वो डालते जाना है। इसको अच्छे तरीके से ला के इसको खुश करके एक शीशे का मर्तबान लेना है, कोई छोटा सा कोई भी बोतल लेना है, उसमें आपने आटा सारा डाल देना है, डाल के उसमें ये गोलियां डाल देनी है। तो ये है कि उससे ज़रा काफ़ी देर चल जाती हैं ये गोलियां। कम से कम 2 से जितनी देर सर्दी है उतनी देर तक चल सकती है, जैसे गर्मियाँ आएंगी ख़राब हो जाएंगी। तो ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके कबूतर बहुत फिट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।